2020 में हमने कोविड को देखा, 2021 में झेला और फिर 2022 में राहत की सांस ली। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि असली खतरा अब भी आना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज़, केरल में मिला एक नया खतरनाक वायरस, नाम है कोविड जेटा। यह वायरस सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग पर हमला करता है और इस बार ये इंसानों ने खुद बनाया है। साल 2025 की शुरुआत थी। दुनिया धीरे धीरे कोविड के बुरे दौर को पीछे छोड़कर सामान्य जीवन की ओर लौट रही थी। भारत में भी लोग बिना मास्क के घूमने लगे थे। स्कूल कॉलेज फिर से खुल गए थे। सरकारें भी अब राहत की सांस ले रही थीं। लेकिन फरवरी के पहले सप्ताह में केरल के त्रिशूर जिले से एक चौंकाने वाली खबर आई। एक अज्ञात वायरस से एक मेडिकल स्टूडेंट की मौत हो गई। शुरू में इसे एक अलग बीमारी समझा गया, लेकिन जब रिपोर्ट्स आईं तो वैज्ञानिक दंग रह गए। यह वायरस कोविड-19 के म्यूटेशन का एक नया रूप था, कोविड जेटा। कोविड जेटा पुराने वेरिएंट्स से कहीं ज्यादा खतरनाक था। यह न सिर्फ तेजी से फैलता था, बल्कि इसका असर भी ज्यादा तीव्र था। मरीजों को सिर्फ बुखार या खांसी नहीं होती थी, बल्कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे भ्रम, नींद में चलना और स्मृति क्षीणता तक देखी गई। डॉक्टर आदित्य मेहता, जो कि पुणे के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में वायरोलॉजिस्ट थे, को इस वायरस पर अध्ययन करने का निर्देश मिला। उनके साथ थी डॉ. सना खान, एक युवा लेकिन तेज तर्रार माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उन्होंने इस वायरस के जीनोम सीक्वेंस में एक चौंकाने वाली बात पाई। यह वायरस न सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों को भी संक्रमित कर सकता था। और उससे भी खतरनाक बात यह थी कि एक बार शरीर में घुस जाने पर यह वायरस खुद को स्लीप मोड में डाल सकता था। जांच के दौरान डॉक्टर आदित्य को एक ईमेल मिला जिसमें लिखा था, यह वायरस प्राकृतिक नहीं है, इसे फिर से फैलाने की योजना बनाई जा रही है, सावधान रहिए। ईमेल ट्रेस किया गया तो पता चला कि वह चीन के वुहान शहर से भेजा गया था, लेकिन आईपी एड्रेस एक रूसी सर्वर से जुड़ा था। धीरे धीरे शक और गहराता गया कि कहीं यह बायोटेरर अटैक तो नहीं। WHO ने इस वायरस को ग्लोबल रेड अलर्ट घोषित किया। देश में लॉकडाउन की चर्चाएं फिर शुरू हो गईं, लेकिन इस बार सरकारें सावधान थीं। एक नए मोबाइल ऐप के जरिए संक्रमित इलाकों को ट्रैक किया जाने लगा, लेकिन वायरस की फैलने की गति इतनी तेज थी कि टेक्नोलॉजी भी पीछे रह गई। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हर जगह फिर से अस्पतालों में भीड़ लगने लगी। दवाइयाँ कम पड़ने लगीं। इस बार ऑक्सीजन की नहीं, बल्कि न्यूरोलॉजिकल दवाओं की जरूरत बढ़ गई थी। एक पत्रकार, रिया सेन, जो खुद कोविड की पहली लहर में अपनों को खो चुकी थी, इस बार वायरस के पीछे की सच्चाई को उजागर करना चाहती थी। उसने आदित्य से संपर्क किया और दोनों ने मिलकर एक खोजी अभियान शुरू किया। उन्हें पता चला कि इस वायरस के पीछे एक प्राइवेट बायोटेक कंपनी थी, न्यूरोजीनिक्स, जो सैन्य प्रयोगों के लिए वायरस को हथियार बनाने पर काम कर रही थी। रिया और डॉ. आदित्य ने सबूत जुटाकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वायरस देश के 70% हिस्से में फैल चुका था, पर एक उम्मीद थी। एक पुरानी वैक्सीन कोवैक्सिन जेड, जो जेटा वेरिएंट पर आंशिक असर दिखा रही थी, लेकिन स्टॉक बहुत कम था। अब चुनौती थी इस वैक्सीन को बड़े पैमाने पर तैयार करना, वो भी तब जब रिसोर्सेज की भारी कमी थी। आखिरकार ISRO के एक पुराने कोल्ड स्टोरेज रॉकेट शेड में अस्थायी लैब बनाई गई, जहां 100 वैज्ञानिक दिन रात एक नई वैक्सीन बनाने में जुट गए। 3 महीने के अंदर वैक्सीन तैयार हो गई। 10 करोड़ डोज को हवाई सेना और रेलवे की मदद से देश भर में पहुंचाया गया। संक्रमण की दर धीरे धीरे कम होने लगी। रिया ने इस पूरी कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, रिटर्न ऑफ द इनविजिबल किलर, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टहलका मचा दिया। लेकिन एक सवाल हमेशा सबके मन में रह गया, क्या यह वाकई आखिरी बार था? कहानी पसंद आई तो अब सोच क्या रहे हो? नीचे लाल बटन दबाओ, चैनल सब्सक्राइब करो, वरना अगली रहस्य की कहानी आप मिस कर दोगे।